तदंतर महिषावतार तथा वीरशेष अवतार का चरित्र सुनकर नंदीश्वर ने कहा, महाबुद्धिमान सनत कुमार जी, अब तुम अत्यंत आह्लादपूर्वक महेश्वर के पिप्लाद नामक प्रमोदकृष्ट अवतार का वर्णन श्रवण करो। यह उत्तम आख्यान भक्ति बुद्धि करने वाला है। मुनीश्वर, एक समय दैत्यों ने वीरतासुर की सहायता से इंद्र आदि समस्त देवताओं को पराजित कर दिया। तब उन सभी देवताओं ने सहसा दगीची के आश्रम में अपने अस्त्रों को फेंक कर तत्काल ही हार मान ली। तत्पश्चात मारे जाते हुए वे इंद्र सहित संपूर्ण देवता तथा देव ऋषि शीघ्र ही ब्रह्मलोक में अपना यह दुखड़ा कह सुनाए। देवताओं का यह कथन सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा ने सारा रहस्य यथार्थ पूर्व प्रकट कर दिया। यह सब तत्वस्त की करतूत है। तत्वाष्ट ने ही तुम लोगों का वध करने के लिए तपस्या द्वारा इस महातेजस्वी वीरतासुर को उत्पन्न किया है। यह दैत्य महान आत्मबल से संपन्न तथा समस्त देवताओं का अधिपति है। आप ऐसा प्रयत्न करो जिससे इसका वध हो सके। बुद्धिमान देवराज, मैं धर्म के कारण इस विषय में एक उपाय बताता हूँ, सुनो। जो दगीची नामक वाले महर्षि हैं, वे तपस्वी और जितेंद्रिय हैं। उन्होंने पूर्व काल में शिव जी की आराधना करके वज्र शरीर की हस्तियाँ हो जाएंगी वर प्राप्त किया है। अतः तुम लोग उनसे उनकी हड्डियों के लिए याचना करो, वे अवश्य दे देंगे। फिर उन अस्थियों से वज्रदंड का निर्माण करके तुम निश्चय ही उससे वज्रासुर को मार डालना। नंदीश्वर जी ने कहते हैं, मुनि ब्रह्मा का यह वचन सुनकर इंद्र देवगुरु बृहस्पति तथा देवताओं को साथ ले तुरंत ही दगीची ऋषि के उत्तम आश्रम आए। वहाँ इंद्र ने सुवर्चा सहित दगीची मुनि का दर्शन किया और आदरपूर्वक हाथ जोड़कर नमस्कार किया। फिर देवगुरु बृहस्पति तथा अन्य देवताओं ने भी नम्रतापूर्वक उन्हें सिर झुकाकर दगीची मुनि विद्वानों के श्रेष्ठ तो थे ही, वे तुरंत ही उन अभिप्रायों को ताड़ गए। तब उन्होंने अपनी पत्नी सुरवचा को अपने आश्रम से अन्यत्र भेज दिया। तत्पश्चात देवताओं सहित देवराज इंद्र, जो स्वार्थ साधने बड़े दक्ष हैं, अर्थशास्त्र का आश्रय ले मुनिवर से बोले। इंद्र ने कहा, मुनि, आप महान शिव भक्त दाता और शरणागत रक्षक हैं, इसलिए हम सभी देवता तथा देव ऋषि तत्वष्ठा द्वारा अपमानित होने के कारण आपकी शरण में आए हैं। विप्रवर, आप अपनी वज्रमयी अस्थियां हमें दान प्रदान कीजिए, क्योंकि आपकी हड्डी से वज्र का निर्माण करके मैं उस देवद्रोही का वध करूंगा। इंद्र की यो कहने पर परोपकार का प्राण दगीची मुनि ने अपने स्वामी शिव का ध्यान करके अपना शरीर छोड़ दिया। उसके समस्त बंधन नष्ट हो चुके थे, अतः वे तुरंत ही ब्रह्मलोक को चले गए। उस समय वहाँ पुष्पों की वर्षा होने लगी और सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। तदंतर इंद्र शीघ्र ही सुरभि गो को बुलाकर उस शरीर को चटवाया और उन हड्डियों से अस्थि निर्माण करने के लिए विश्वकर्मा को आदेश दिया। तब इंद्र की आज्ञा पाकर विश्वकर्मा ने शिव जी के तेज से सुदृढ़ हुई मुनि की वज्रमयी हड्डियों से संपूर्ण अस्त्रों की कल्पना की। उनके रीढ़ की हड्डी वज्र और ब्रह्मशीर नामक बाण बनाया तथा अन्य अस्थियों से अन्य बहुत से अस्त्रों का निर्माण किया। तब शिव जी के तेज से उत्कर्ष को प्राप्त हुए इंद्र ने उस वज्र को लेकर क्रोधपूर्वक वज्रासुर पर आक्रमण किया। ठीक उसी तरह जैसे रुद्र के यमराज पर धावा किया था। फिर तो कवच आदि से भली भांति सुरक्षित हुए। इंद्र ने तुरंत ही पराक्रम प्रकट करके उस वज्र द्वारा वृतासुर के पर्वत शिखर सरीखे शरीर को काट गिराया। तात उस समय सरोगवासियों ने महान विजयोत्सव मनाया। इंद्र पर पुष्पों की वृष्टि होने लगी और सभी देवता उनकी स्तुति करने लगे। तदंतर महान आत्मबल से संपन्न दगीची मुनि की पतिव्रता पत्नी सुवर्चा पति की आज्ञा अनुसार अपने
आश्रम के भीतर गई। वहाँ देवताओं के लिए पति को मरा हुआ जानकर वह देवताओं को शाप देते हुए बोली। सुवर्चा ने कहा, ओहो इंद्र सहित ये सभी देवता बड़े दुष्ट हैं और अपना कार्य सिद्ध करने में निपुण हैं, मूर्ख तथा लोभी हैं, इसलिए सब के सब आज से मेरे शाप से पशु हो जाएं। इस प्रकार उस तपस्वी की मुनि पत्नी सुरवचा उन इंद्र आदि समस्त देवताओं को शाप दे। तत्पश्चात उस पतिव्रता ने पतिलोक में जाने का विचार किया। फिर तो मनुष्यविनी सुरवचा ने परम पवित्र लकड़ियों द्वारा एक चिता तैयार करी। उसी समय शंकर जी की प्रेरणा से सुखदायिनी आकाशवाणी हुई। वह उस मुनि पत्नी की सुरवचा का आश्वासन देती हुई बोली। आकाशवाणी ने कहा, प्रज्ञा ऐसी साहस मत करो, मेरी उत्तम बात सुनो। देवी, तुम्हारे उदर में मुनि का तेज वर्तमान है, तुम उस यत्न पूर्वक उत्पन्न करो। पीछे तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करना, क्योंकि शास्त्र का ऐसा आदेश है कि गर्भवती को अपना शरीर नहीं जलाना चाहिए, अर्थात सती नहीं होना चाहिए। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुनीश्वर यूँ कहकर वह आकाशवाणी उपराम हो गई। उसे सुनकर वह मुनि पत्नी क्षण भर के लिए विस्म पड़ गई, परंतु उस सती साध्वी सुरवचा को तो पति लोक की प्राप्ति भी अभिष्ट थी। अतः उसने बैठकर पत्थर से अपने उदर को विदीर्ण कर डाला। तब उसके पेट से मुनिवर दगीचे का वह गर्भ बाहर निकल आया। उसका शरीर परम दिव्य और प्रकाशमान था तथा वह अपनी प्रभा से 10 दिशाओं को उद्दासित कर रहा था। तात दगीचे के उत्तम तेज से प्रादुर्भूत हुआ वह गर्भ अपनी लीला करने में समर्थ साक्षात रुद्र का अवतार था। मुनि प्रिया सुरवचा ने दिव्य रूपधारी अपने उस पुत्र को देखकर मन ही मन समझ लिया कि यह रुद्र का अवतार है। फिर तो वह महासाध्वी परमानंद मग्न हो गई और शीघ्र ही उसे नमस्कार करके उसकी स्तुति करने लगी। मुनीश्वर उसने उस रूप को अपने हृदय में धारण कर लिया। तदंतर पतिलोक की कामना वाली विमल छेणा माता सुरवचा मुस्कुराकर अपने उस पुत्र से प्रेम स्नेह पूर्वक बोली। सुरवचा ने कहा, तात प्रमेशान, तुम इस अवस्था वृक्ष के निकट विचर काल तक स्थिर रहो। महाभाग, तुम समस्त प्राणियों के लिए सुखदाता हो जाओ और अब मुझे प्रेम पूर्वक पतिलोक में जाने के लिए आज्ञा दो। वहाँ पति के साथ रहती हुई मैं रुद्रधारी तुम्हारा ध्यान करती रहूँगी। नंदीश्वर जी ने कहते हैं, मुनि साध्वी सुरवचा अपने पुत्र से यूँ कहकर परम समाधि द्वारा पति का ही अनुगमन किया। मुनीश्वर इस प्रकार दगीची पत्नी सुरवचा शिवलोक में पहुंचकर अपने पति से जा मिली और आनंद पूर्व शंकर जी की सेवा करने लगी। तात इतने में ही हर्ष से भरे हुए इंद्र सहित समस्त देवता मुनियों के साथ आमंत्रित हुए कि इस तरह शीघ्रता से वहां आ पहुँचे। वह प्रसन्न बुद्धि वाले ब्रह्मा ने उस बालक का नाम पिप्लाद रखा। फिर सभी देवता महोत्सव मनाकर अपने अपने धाम को चले गए। तदंतर महान ऐश्वर्यशाली रुद्र अवतार पिप्लाद उसी अश्वत्थ के नीचे लोकों की हित कामना से चिरकाल की तपस्विरत हुए। लोकाचार का अनुसरण करने वाले पिप्लाद का यूं तपस्या करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया। तदंतर पिप्लाद ने राजा अनरेणी की कन्या पगमा से विवाह करके तरुण हो उसके साथ विलास किया। उन मुनि के 10 पुत्र हुए जो सबके सब पिता के ही समान महात्मा और उग्र तपस्वी थे। वे अपनी माता पगमा के सुख की बुद्धि करने वाले हुए। इस प्रकार महाप्रभु शंकर के लीलावतार मुनीश्वर पिप्लाद में महान ऐश्वर्यशाली तथा महान नाना प्रकार की लीलाएं की। उन कृपालु ने जगत में शनैश्चर की पीड़ा को जिसका निवारण करना सबकी शक्ति के बाहर था देखकर लोगों को प्रसन्नता पूर्वक यह वरदान दिया कि जन्म से लेकर 16 वर्ष की आयु को मनुष्यों को तथा शिव भक्तों को शनि की पीड़ा नहीं हो सकती। यह मेरा वचन सर्वथा सत्य है। यदि कहीं शनि मेरे वचन का अनादर करके उन मनुष्यों को पीड़ा पहुंचाएगा तो वह
निसंदेह भस्म हो जाएगा। तात इसलिए उस भय से भीत हुआ गृह श्रेष्ठ शनिश्चर विकृत होने पर भी वैसे मनुष्यों को कभी पीड़ा नहीं पहुंचाएगा। मुनि, इस प्रकार मैंने लीला से मनुष्य धारण करने वाले पिपलाद का उत्तम चरित्र तुम्हें सुना दिया है। यह संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। गांधी, कौशिक और महामुनि पिपलाद, ये तीनों स्मरण किए जाने पर शनैश्चर जनित पीड़ा का नाश कर देते हैं। वे मुनीश्वर दगीची जो परम ज्ञानी सत्पुरुषों के प्रिय तथा महान भक्ति धन्य है, जिन्होंने यहाँ स्वयं आत्मज्ञानी परमेश्वर पिपलाद नामक पुत्र होकर उत्पन्न हुए। तात यह आख्यान निर्दोष स्वरूपप्रद कुग्रह जनित दोषों का संहार, संपूर्ण मनोरथों को पूरक और शिव भक्तों की विशेष वृद्धि करने वाला है।